मुस्कुराती हुई कमला हैरिस और नजरें चुराते हुए डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि आखिर जीत किसकी हुई, क्योंकि कमला हैरिस ने इस डिबेट के दौरान ज्यादातर समय पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखकर आराम से अपनी बातें रखी। कमला इस दौरान बेहद कॉन्फिडेंट नजर आई और उन्होंने महिलाओं के अधिकार की भी बात की। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस डिबेट के खत्म होने के बाद से ही अब डिबेट के दौरान कमला हैरिस की बॉडी लैंग्वेज को लेकर विशेष और खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि कमला हैरिस इस डिबेट के दौरान बेहद सहज नजर आई और वह ट्रंप के हर सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। कमला हैरिस को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें अच्छे तरीके से मालूम था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कहां-कहां और किन-किन मुद्दों पर घेर सकती हैं। साथ ही कमला हैरिस ने इस डिबेट के दौरान अमेरिकी लोगों के कई मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया और उस पर चर्चा किया, चाहे बात मध्यम वर्ग की हो या फिर गर्भपात के मुद्दे की हो। उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखी। डिबेट के दौरान महिलाओं के मुद्दे पर ट्रंप पर हावी हुई कमला तो लोग आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते रह गए। कमला हैरिस ने इस डिबेट के दौरान ज्यादातर समय पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखकर आराम से अपनी बात रखी। वह इस दौरान बेहद कॉन्फिडेंट नजर आई और उन्होंने महिलाओं के अधिकार की भी बात की। इस दौरान कमला हैरिस ने गर्भपात प्रतिबंध नीति की आलोचना की। हैरिस ने कहा कि किसी को सरकार से सहमत होने की खातिर अपने विश्वास व मान्यताओं को छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को भी किसी महिला को ये नहीं बताना चाहिए कि उसे अपने शरीर के साथ क्या करना है। इसके अलावा कमला हैरिस ने अर्थव्यवस्था पर भी ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। कमला हैरिस ने डिबेट के दौरान ट्रंप के शासनकाल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का खास तौर पर विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस समय ट्रंप देश की सत्ता संभाल रहे थे उस दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और अब अगर ट्रंप एक बार फिर सत्ता में आ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप अपने पूर्व की सत्ता में हमारे लिए कुछ छोड़कर गए थे तो बस बेरोजगारी छोड़कर गए थे। कमला हैरिस ने बताया कि जिस समय हमें देश की सत्ता मिली थी उस समय देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी देखने को मिली थी, बेरोजगारी चरम पर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बेरोजगारी गिफ्ट में दिया था, लेकिन हमने अमेरिका को उस स्थिति से निकालकर अब यहां तक पहुंचाया है जहां हर एक व्यक्ति के पास, जहां हर एक शख्स के पास अपनी नौकरी है। बता दें कि 5 नवंबर 2024 को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार को दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। यह डिबेट फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में हुई। इस डिबेट में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि पहले इस चुनाव में ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन में मुकाबला होने वाला था, लेकिन जो बाइडेन के चुनाव से हटने की वजह से कमला हैरिस अब चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। इस डिबेट से पहले जून 2024 में हुए पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया था और अब दूसरी डिबेट में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अर्थव्यवस्था, गर्भपात, गाजा इजराइल युद्ध, अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी और कैपिटल हिल पर हुए हंगामे जैसे बड़े विषय उठे। इस डिबेट के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला है। हालांकि 5 नवंबर 2024 को होने वाले चुनाव के बाद एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। अब आप सम्मानित दर्शक हैरिस और ट्रंप में से किसे नया राष्ट्रपति के रूप में देखना पसंद करेंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।